नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज से। और संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प है। कई इस बार दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं चौथे चरण के तहत, लेकिन वो पहली तस्वीर पोलिंग बूथ की 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। दर्शकों को वो पहली तस्वीर दिखाइए। धन्यवाद रश्मि। और लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव के दिन आज हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, जो बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, चौथे चरण में इस लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 11 और 12 पर हैं। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करने के लिए, शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं यानी कि जो आम जनता है, मतदाता हैं, वो किस तरह से भारी संख्या में आज सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हम सुबह सुबह दिखा रहे हैं कि 7 बजे हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन मतदाता 6 बजे सुबह से भी यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर हैं और देखिए, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्होंने अपना वोटर जो पत्र है वो तो लाया ही है, साथ ही उसके साथ साथ साक्ष्य है यानी कि आधार कार्ड कहिए या फिर जो मतदान कार्ड का है वो, उसको लेकर के वो यहाँ पे आए हैं और सुबह से ही वो पंक्तिबद्ध खड़े हैं। आधी आबादी जो है, महिलाओं की आबादी है, वो भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और कह सकते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान की जो नारा है चुनाव आयोग का, और हमने यानी कि कशिश न्यूज ने भी ये अपील की थी मतदाताओं को, इसका असर आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहां तक आपने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात कही है, तो निश्चित रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं ललन सिंह, लगातार दूसरी बार यहां से फिर उम्मीदवार हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं यह सीट हॉट सीट बनी हुई है और वैसी परिस्थिति में जब बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी भी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो वैसी परिस्थिति में इस सीट पर सबकी नज़र है। आपको पता है कि 15 दिनों के पेरोल पर अनंत सिंह भी बाहर निकले हैं और उन्होंने भी जनता से संपर्क किया है, लेकिन हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं इन महिला मतदाताओं से कि देखिए कितनी लंबी उम्र है इनकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये घंटों से यहाँ पे खड़ी हैं। कहाँ आए हैं आप? कहाँ लो? वोट गिरावे। वोट गिरावे। कितना उम्र होला तो है? की जाने के लिए नहीं पता है आपको? उम्र की जानकारी आपको नहीं है ना। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे आए हैं, ठीक ठीक लग रहा है। काफी देर से आप यहाँ पे खड़ी हैं, किसके लिए? वोट गिरावे। वोट गिराने का। बताइए कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगता है। ठीक लग रहा है। कितने बजे आप यहाँ पे आ गए? 7 बजे आ गया। 6 बजे। हाँ। तब से खड़ी हैं वोट गिराने के लिए। नाश्ता वास्ता तो नहीं बनाई होगी ना, आप बताइए। वोट गिराने के लिए। हाँ। इसलिए 6 बजे से हाँ। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखिए, ये महिलाएं हैं काफी संख्या में। कब से आप खड़ी हैं यहाँ? 6 बजे से। 6 बजे से वोट गिराने के लिए आई हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये महिलाएं हैं जी। चेहरे पर खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है, लगता है कि ये लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए आई हैं। और हम अपने कैमरामैन से करेंगे जरा दूर तक आप राजू दिखाइए कि किस तरह से 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना वोटर आई कार्ड के आए हैं, आधार कार्ड लेकर के आए हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में वो शिरकत करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? रामदो राम। हैं? रामदो दास। रामदू दास। हाँ। इससे पहले भी आप वोट गिराए हो? हाँ, गिराए हैं। कितना बार? कितना मार गिराए कितना हैं। बार गिराए? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। ठीक है। हाँ। इस बार कैसी व्यवस्था है चुनाव आयोग? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कभी इसी बाढ़ में बूथ लूट की घटना होती थी, इस अब तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। कहीं मारपीट, कहीं कोई झंझट ना कुछ ना सब कुछ। कुछ शांति है। शांति। देखिए, क्या नाम है आपका? मिंटू कुमार। मंटू कुमार। मंटू जी, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कुछ अंतर दिखता है आपको? अंतर तो बहुत सुरक्षित क्या? है, बहुत सुरक्षित है।
अच्छा है, अच्छा है। तो सब कुछ शांति 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 आप बताइए, आपने तो कई वोट गिराया होगा पहले भी, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अब शांति है, तो सब काम छोड़ के पहले वोटे गिराने आ गए। है जी। काहे? कहे कि देखिए सवेरे मैंने गिरा देंगे तो अपना काम धंधा भी देखेंगे। क्या क्या करते हैं काम? खेती के काम करते खेती हैं। काम करते हैं, जी इसलिए हाँ। पहले वोट गिरा के तब। आप बताओ, तुम तो युवक है, वोट गिराने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा बढ़िया लग रहा है जी। कितने बजे से यहाँ लाइन में खड़े हो? है 7 बजे से 7 बजे से। तो देखिए ये लंबी लाइन है, हम फिर से अपने कैमरामैन राजेश को कहेंगे कि देखिए लंबी लाइन, इतना सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन, मतलब दोनों बूथ पर, ये अपने आप में ये कहा जा सकता है कि बाढ़ के मतदाता, मुंगेर के मतदाता काफी जागरूक है। ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी मतदाताओं की जो संख्या है वो उत्साहवर्धक है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मौसम ने जो आज साथ दिया है, यानी कि मौसम का भी मिजाज बदला है, ठंड हवा चल रही है और धूप में जो ताप है वो भी थोड़ा सा कम है। शायद यही वजह है कि मतदाता यहाँ पे सुबह से ही आ गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हम ऐसे देखिए बुजुर्ग मतदाता हैं जो जिनको खड़ा होने में कहीं कोई कठिनाई है, फिर भी यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर राय। जोगिंदर राय। कितना उम्र होगा आपका? 90। 90 साल हो गए? हाँ। हाँ। तैयो वोट गिरावे ले लो हर। तब पर्ची बा है तो गिरबै ना। ओ, पर्ची है तो इसलिए गिरा देबो। तब कैसन लग रहा है? कैसन बुझा रहा है? निमन बुझा है यार। निमन बुझा रहे। तोहर की नाम हले? राम स्वागत रहा कितना उम्र हले? वही 80-85। 80-85। तो इनका छोट हलो। इस पहले भी वोट गिरेले हल और अभी भी, दोनों में की अंतर बुझा है? बहुत अंतर। अंतर। अब सब कुछ शांति शांति से। हाँ कहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। तो देखिए, आप देखिए ये देखिए सुन नहीं पाते हैं, इशारा कर रहे हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, यानी कि बधिर भी, मूक और बधिर दोनों हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए ये निशाना दिखा रहे हैं, कि बता रहे हैं कि वोट डालने के लिए आए हैं और अंगूठे का निशाना दिखा रहे हैं कि एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये लोकतंत्र के महापर्व का एक तरह से कि ये अद्भुत दृश्य है। इसमें आप यह समझ सकते हैं कि भले ही बुद्धिजीवी मतदाता हों, वो बहस कर ले, वो मतदान में लेकिन वोट डालने में ग्रामीण मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। और यह बूथ इस बात का संकेत है कि मतदाताओं ने सबसे पहले एक तरह से कहिए कि संकल्प लिया है कि पहले वो मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे और फिर तब अन्य कोई काम करेंगे। तो जो मतदाताओं की ये संख्या है रश्मि, वो काफी उत्साहवर्धक है और एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। जी बिल्कुल अशोक जी, तो देखिए मौसम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके का मौसम है और व्यवस्थाओं को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए वहां पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मौसम का जहां तक सवाल है तो आज मौसम ने विशेष कृपा की है। यह मौसम का मिजाज बदला है, ठंड हवाएं चल रही हैं और धूप में जो गर्मी है, जो तपिश है, वो कम है। चूंकि अभी तो सुबह का ही आलम है, लेकिन इसके बावजूद भी कह सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से मतदाता के साथ है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो सुरक्षा में देखिए कि पूरी तरह से पैरामिलिट्री के फोर्स हर बूथ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार पाए और कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं वो भी मतदाताओं को समर्थन दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको लाइन में पंक्तिबद्ध तो खड़ा किया ही जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपका किस बूथ पर आपका नाम है। तो एक तरह से कहिए कि ये भी काफी सहयोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, यानी कि सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ चुनाव आयोग ने हर बूथ पर, हालांकि ये आदर्श बूथ नहीं है, लेकिन फिर भी धूप से बचने के लिए यहाँ छोटा सा ही पंडाल बनाया गया है ताकि लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। स्थान की कमी है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और मतदान की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से चल रही है। जी बिल्कुल अशोक जी, और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, महिलाओं की लंबी कतार, पुरुषों की लंबी कतार, ये बताता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। इसी उद्देश्य से बिहार के लोग भी अब आगे आ रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम बार बार कहा है रश्मि कि जो यहाँ पे मतदाताओं की संख्या है
वो संख्या तो बेहतर है ही। हम फिर अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा दिखाएं, चूंकि इसका असर दूसरे मतदान केंद्रों पर और दूसरे मतदाताओं पर पड़ेगा। एक लंबी लाइन है, सैकड़ों लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह सुबह से ही, और जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कोई तनाव नहीं है, इनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। लगता है कि आज वो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करके ही जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे मतदान कर्मी हैं या जो अधिकारी हैं उनका भी जो सहयोग है वो बेहतर कहा जा सकता है, और यही वजह है कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से चल रही है और लोग यहाँ पे आराम से वोट डाल रहे हैं। तो हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम हुआ? कीर्तनिया देवी। हाँ? कीर्तनिया देवी नाम। सौतनिया देवी, कीर्तनिया देवी। हाँ? कीर्तनिया देवी। सुल्तानिया देवी। हाँ। हाँ, कितना उम्र है तोहार? उम्र हाँ, हमार उम्र है 55-60। 55 साल। आज पहले भी वोट देते हो रहे? हाँ। अभी जब वोट दे ले लोन कैसा लग रहा है? हम कथी कहिए, आप बताइए। ओमे हमरा सुझाइए जो बता दियो तोरा। लगी हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी आप वोट डालती थी और अब भी डाल रही है, क्या अंतर? सबको ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। चलिए बिल्कुल, अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। इस